नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। इस शो में आखिर के 2 घंटे के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी आपको बताया जाता है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ बाजार से जुड़ी कुछ बड़ी बातों के साथ, जहाँ पर हम देख रहे हैं हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार एक ब्रीदर लेने की कोशिश कर रहा है। 3 दिनों में निफ्टी में लगभग 350 अंकों की मजबूती के बाद आज मुनाफा वसूली यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि बाजार की चाल आज बनती हुई दिखाई दे रही है। 25,648 के लेवल्स हमें निफ्टी में फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। आधे % की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है और बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हैं 390 अंक फिलहाल ऊपर 61,130 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं लगभग आधे % की मजबूती है। मार्केट ब्रेथ यहाँ पर काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं अच्छी होती हुई, इनफैक्ट एडवांसेस यहाँ पर भारी होते हुए, लेकिन बाजार को RIL LNT जैसे दिग्गजों से खासा सपोर्ट मिलता हुआ 1% की मजबूती के साथ यहाँ पर बना हुआ है। RIL पेरेंट कंपनी के हिस्सा बेचने के ऐलान से नोवाटिस इंडिया के शेयर में हम देख रहे हैं मजबूती है। लगभग 18% ये जो है मजबूत होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और इतना ही नहीं, अगर हम आगे देखें तो अच्छे नतीजों के बाद ABB इंडिया हम देख रहे हैं लगभग 8% ऊपर फिलहाल आज के सत्र में चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल बाजार के लिए हफ्ते का एंड भले ही फ्लैट नोड पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, कंसिडरिंग कल का एक सेल ऑफ था। लेकिन हैविंग सेड दैट बाजार का मोमेंटम फिलहाल रेंज बाउंड लेकिन ठीक दिख रहा है कल के मुकाबले, अगर हम ट्रेडिंग सेशन को कंपेयर करना चाहें। कुछ निफ्टी गेनर्स भी आपके स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे, जहां पर हिंडाल्को लगभग 2.5% ऊपर, NTPC 2.5% ऊपर, HUL, LNT, BEL इन सब में लगभग 1.5 से 2% की तेजी हमें दिखाई दे रही है। अगर आप लूजर्स देखें तो IT पैक यहाँ पर इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, विप्रो हम देख रहे हैं कि कमजोरी लगभग आधे % की। उसके अलावा HDFC बैंक, इटर्नल, ग्रासिम में भी हम आधे % की गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। तो चलिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। हमारे साथ आज के मेहमान भी जुड़ गए हैं। GM फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत हमारे साथ आज जुड़ेंगे। लेकिन चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मिड कैप और स्मॉल कैप क्षेत्र पे भी डाल लेते हैं नज़र, जहाँ पे ब्रॉडर मार्केट्स जो हैं फिलहाल हम देख रहे हैं आधे % की मजबूती के साथ निफ्टी मिड कैप 100 कारोबार करता हुआ। स्मॉल कैप में भी हम देख रहे हैं कि लगभग फ्लैटिश रुझान है। मिड कैप स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा बेटर कर रही है, लेकिन पर्सिस्टेंट सिस्टम, LTI, माइंट्री, कोफोर्ज, अगर ये IT पैक को हम देखें तो यहाँ पर आज थोड़ा सा जो है गिरावट। लेकिन अगर आप मिड कैप काउंटर्स में देखें तो हिताची एनर्जी लगभग 4.5% मजबूत, BDL ट्यूब इन्वेस्टमेंट में हम देख रहे हैं 3% के पार की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। तो इन स्पेस से भी हमें आज एक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी हद तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी हम देख सकते हैं कि आज जो है बनता हुआ दिखाई दे रहा है। नतीजों का एक दौर जो बाजार को काफ़ी हद तक एक दिशा दे रहा था, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो एक समापन होता हुआ। लेकिन उसके अलावा GMTC आप देखिए तो यहाँ पर ये स्टॉक जो है लगभग 3% ऊपर फिलहाल ट्रेड में चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्रिटिकल मिनरल्स और टेक टाइज को लेकर हम देख रहे हैं जो ब्राजील ने इंडिया के साथ किया है, उसके चलते GMDC लगभग 3% ऊपर आज के ट्रेड में फिलहाल दिखाई दे रहा है। लेंसकार्ट पे भी अगर हम नज़र डालें तो यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल ने जो बाय रेटिंग इनिशिएट की है, उसके बाद हम देख रहे हैं लेंसकार्ट में भी अच्छा खासा एक अप मूव लगभग 3% के आसपास का दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा फोकस हम पेस डिजिटेक पे भी करेंगे, जहां पे ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं 2.5% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। कंपनी ने जो है एक एडवांस ऑर्डर रिसीव किया 89 करोड़ का रेलटेल से। बेसिकली IP बेस्ड वीडियो सर्विलेंस सिस्टम जो है इंस्टॉल करेगी कंपनी, लिहाजा हम देख रहे हैं कि पेस डिजिटेक, रेलटेल तो फिलहाल आधे % कमज़ोर है, पेस डिजिटेक में हम देख रहे हैं लगभग 2.5% की एक मजबूती, एक अपमूव यहाँ पर एक हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में अगर हम टाटा इन्वेस्टमेंट्स भी देखें तो यहाँ पर टाटा इन्वेस्टमेंट्स को में लगभग 6% का एक अपमूव हमने शुरुआती दौर में भी एक देखा था, एक उसको भी हम चेक कर लेते हैं। फिलहाल 4.5% के आसपास का ये अपमूव आता हुआ 18% के आसपास का एक अपमूव आ चुका है। कंपनी ने रीअपॉइंटमेंट किया है एज N चंद्रशेखरन जी को 3rd टर्म का एक अपॉइंटमेंट यहाँ मिलता हुआ टाटा सन्स के चेयरमैन का, तो लिहाजा यहाँ पर एक अपमूव। उसके अलावा PB फिनटेक 2.5% ऊपर है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने यहाँ पे अपग्रेड किया है, इसको ऐड की रेटिंग में डाल दिया है और साथ ही
जो है टारगेट प्राइस 1725 के आसपास का रखा हुआ है। कैपिटल गुड्स स्टॉक पे भी हमारा फोकस होगा, लेकिन उन सबको लाएंगे रडार पे। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और बाजार की चाल पर और विस्तार से बातचीत होगी। Presented by वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और अब जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और अक्षय, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और बाजार लगता है गेंस को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दायरे बंद है, पर उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि मोमेंटम यहां पर थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश की जा रही है। हफ्ते भर अगर हम देखें ओवरऑल तो बाजार फ्लैटिश ही एंड होगा अगर हम पूरे 5 दिनों की चाल से कंपेयर करें। बट हैविंग सेड दैट, आज ये बाजार के लिए ब्रीदर कितना ज़रूरी था आपके मुताबिक? जी, गुड आफ्टरनून। और देखिए, बाजार काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। कल का दिन अगर आप देखें तो जो भी 3 दिन के प्रीवियस गेन्स हमने इस हफ्ते में देखे, एक ही सिंगल डे में वॉश आउट हो गए थे। पर लकीली 25,400 का सपोर्ट जोन खुलने के बाद एक अच्छी रिकवरी पेश की है इंट्राडे में मार्केट में। तो 25,400 एक कंफर्म्ड है कि एक सपोर्ट मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। रिकवरी की अटेम्प्ट है, पर उतनी तेजी से नहीं होगी क्योंकि आज फ्राइडे है, वीकेंड है, और कोई भी ग्लोबल रिस्क्स मेरे हिसाब से ट्रेडर्स कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस में नहीं लेके जाना पसंद करेंगे। कुल मिला के इंट्राडे में 25,450 से 25,600 इसी रेंज के दायरे में सीमित रहेगा। पर अगले हफ्ते की बात करें तो 25,400 अगर होल्ड करता है तो दोबारा 25,800 छूने के संकेत टेक्निकली निफ्टी में दिख पा रहे। ओके, कोई ट्रेडिंग कॉल्स आपकी? माफ कीजिए, कोई ट्रेडिंग कॉल्स रेकमेंड करना चाहेंगे? जी जी जी, बिल्कुल। तो अभी भी मुझे लगता है कि बाजार में काफ़ी स्ट्रेंथ है। जिस तरीके से आज स्टॉक्स ने अच्छी रिकवरी पेश की है कल की गिरावट के बाद, पॉजिटिव में बना के चल रहा हूँ। तो अगर आप स्टॉक रिकमेंडेशंस देखें तो आज मैंने एयू बैंक बाय की रिकमेंडेशन की है। करंट मार्केट पे पॉसिबल ब्रेकआउट कैंडिडेट है, जिसके चलते 1075 और 1100 इन दो टारगेट्स की मेरे एक्सपेक्टेशंस है। 997 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा इस बाइंग पोजीशन पे। दूसरा ट्रेडिंग रिकमेंडेशन मेटल स्पेस से हिंडाल्को की है। तो हिंडाल्को में एक पॉजिटिव आउटलुक है, ब्रॉडर आउटलुक, और 965 और 980 इन दो टारगेट से आपको बाइंग के पोजीशंस बनाने हैं, और 899 इस स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है इस बाइंग पोजीशन पे। चलिए, तो यहाँ पर एयू स्मॉल फाइनेंस और हिंडाल्को में आपने रणनीति बताई है। हिंडाल्को का टारगेट 365, 980 आपने रेकमेंड किया है, 899 का आपने स्टॉप लॉस दिया है बाय की रेटिंग के साथ। एयू स्मॉल फाइनेंस में भी आपने आज जो है ख़रीदारी की ही सलाह दी है, और इसके भी स्टॉप लॉस 997 है, और साथ ही 1075 से लेकर 1100 तक के टारगेट्स आपने रेकमेंड किए हैं। ओके, चलिए, इस बीच एक ब्रेकिंग आपके स्क्रीन पर आती हुई, भारत यूएस ट्रेड डील अप्रैल तक लागू होने की उम्मीद, और ये लगातार खबरें जो कि चर्चा में चल ही रही हैं, इसीलिए भी क्योंकि लीगल एस्पेक्ट्स थे जो कि पूरे हो जाने थे, और भारतीय संविधान के मुताबिक जब तक ये लीगल एस्पेक्ट्स पूरे नहीं हो जाते तब तक हम उस डील को लागू नहीं कर पाएंगे। लिहाजा अब ये डेडलाइन जो कि पहले मार्च में कवायद हो रही थी कि शायद सुनने वाले थे कि वो लागू होंगी, अब ये जो है अप्रैल तक लागू हो जाएंगी। और यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आती हुई। आपको बता दें कि पिछले फादर ऑफ ऑल डील्स यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा है कि 18% के आसपास यहाँ पर तमाम सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेड डील्स को लेकर जो दोनों ही देश एक पन्ने पर आए हैं, उसके बाद इस एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट देने के लिए ये सही कदम उठाया जा रहा है। ये भी बात जो है पीयूष गोयल फिलहाल कहते हुए दिखाई दे रही हैं। और एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत 7 नए कंपोनेंट्स भी जो हैं वो लॉन्च किए गए हैं इस पूरी डील के तहत, और लागू जो होगी ये डील अप्रैल तक लागू होने की बात अब सामने आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बहुत अहम डेवलपमेंट, क्योंकि बस डील के लागू होने का ही सभी को इंतजार था, उसकी अब टाइमलाइन आती हुई जो कि इस साल का अप्रैल महीना है। और साथ ही क्योंकि एक्सपोर्ट सेक्टर, हालांकि एक्सपोर्ट सेक्टर के लिहाज से थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश भी की गई है। यूके हो, ईयू हो, सभी के साथ एफटीएस लगातार साइन हो रहे हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, ये डील का इंतज़ार सभी को था, और साइन होने के बाद अब लागू होने
पर हम देखेंगे कि और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं उनको एक थोड़ा सा रिलीफ और भी मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं और न्यूज़ मेकर स्टॉक्स जो हैं उनकी ओर हम रुक करेंगे। अक्षय, टीसीएस लेकर आएंगे आपके स्क्रीन पर और इस पर डेवलपमेंट ये है कि सिस्को के साथ एक ऑटोनॉमस एंटरप्राइजेस सेंटर्स का के लॉन्च को लेकर कवायद हुई है, लिहाजा ये भी फोकस में है। हालांकि आईटी एज अ पैक आज थोड़ा सा लेगार्ड्स में दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल इस पूरे सेक्टर में टीसीएस क्या आपकी पसंद होगा? टेक्निकली चार्ट्स इंडिविजुअली बताइएगा कि आपको इसका कैसा लग रहा है। जी, टेक्निकली तो एक नेगेटिव व्यू बन पा रहा है क्योंकि इसके पीछे कारण है कि जो पैटर्न हमने रिसेंटली टीसीएस में बनता हुआ दिखा वो एक बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न है और काफ़ी पोजिशनली एक डाउनसाइड के टारगेट्स खुलने के वो सिग्नल्स दे रहा है। तो जब तक टीसीएस 3000 के नीचे ट्रेड होता है एक नेगेटिव आउटलुक कंटिन्यू होगा इसमें। आज हालांकि न्यूज़ है टीसीएस में थोड़ा सा स्टॉक होल्ड कर रहा है, पर मेरे हिसाब से ये इंट्राडे या शॉर्ट टर्म की हल्की-फुल्की जो बाउंस बैक का हम बात करते हैं, वो बाउंस बैक हो सकता है। बट ब्रॉडर आउटलुक अभी भी काफ़ी नेगेटिव है, तो उसके चलते बाइंग की रिकमेंडेशंस नहीं है। और अगर आपके पास है स्टॉक, शॉर्ट टर्म का आपका व्यू रहता है स्टॉक में, तो आप एग्ज़िट लें टीसीएस में, ये मेरा मानना है। ये अगला स्टॉक इन फोकस होगा टेक महिंद्रा। एनवीडिया के साथ करार हुआ है, एजुकेशन एलएलएम के लिए करार किया गया है और जो कि हम जानते हैं प्रचलित भाषा में लार्ज लैंग्वेजेस मॉडल्स। और क्लियरली यहाँ पे जब से एआई की स्टोरी अब प्ले आउट होनी शुरू हो गई, हम देख रहे हैं कि तमाम आईटी कंपनीज के मर्जर्स और लॉन्चेस की खबरें ही आ रही हैं। टेक महिंद्रा की इस अपडेट को आप कैसे देखते हैं अक्षय, और कोई खास व्यू आपका टेक महिंद्रा पर? जी देखिए, आईटी एज़ अ पैक अभी भी सेटअप नेगेटिव है। रिसेंटली एआई के न्यूज़ के चलते हमने बहुत सारे आईटीज़ में काफ़ी नेगेटिव टेक्निकल ब्रेकडाउन्स देखे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काफ़ी शॉर्टिंग के पोजीशंस हमने बनते हुए देखे हैं। तो अभी भी एक सपोर्ट बनने की खोज है, पर कोई भी टेक्निकली एक कन्फर्मेशन चार्ट्स पे नहीं मिल पा रहा है कि एक ठोस सपोर्ट या के सबूत हमें चार्ट्स पे नहीं दिख पा रहे। तो हालाँकि अब टेक महिंद्रा की बात करें, एक पॉजिटिव न्यूज़ है, तो कहीं न कहीं एक माइनर सपोर्ट 1450 1450 पे इंट्राडे सपोर्ट है, पर वो सपोर्ट टू अर्ली है बोलने के लिए कि यहाँ से रिकवर हो जाएगा। जो मैसिव सपोर्ट ज़ोन है टेक महिंद्रा का वो अराउंड 1400 के आसपास है। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें, जल्दबाजी ना करें बाइंग की। नेगेटिव ट्रेंड अभी भी जारी है स्टॉक में। 1400 के आसपास स्टॉक आएगा तभी बाइंग के लिए आप सोचें। बाइंग पोज़ीशन से तो एग्ज़िट करें, ये राय रहेगी टेक महिंद्रा के लिए। 300 के लेवल्स पर आएगा तब जाके आप एक बाइंग के सिनेरियो कंसिडर कर सकते हैं टेक महिंद्रा में। हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ओरियन प्रो सॉल्यूशंस की बात करेंगे और सीबीसी श्रीलंका से ऑर्डर इनको मिला है और कमर्शियल बैंक ऑफ सिलोन की यहाँ पर बात हो रही है जिनके ज़रिए इनको ऑर्डर मिला है। फिलहाल ट्रेड में तो 3% डाउन है। टेक्निकली सेटअप कितना खास होगा? जी, ओरियन प्रो सॉल्यूशंस में देखिए टेक्निकली ट्रेंड नेगेटिव है। हालाँकि अगर आप गए 2 हफ्तों का प्राइस एक्शन दें, तो कहीं न कहीं एक रेंज के दायरे में सीमित है, जहाँ पे 1000 ही आपका रेजिस्टेंस एरिया है और 870 के आसपास थोड़ा-सा एक सपोर्ट मिलने मिलने बिल्डअप होने के संकेत मिल पा रहे हैं। पर अभी भी ब्रॉडर टेक्निकल आउटलुक जो है नेगेटिव है और सिग्नल्स मिल रहा है कि शायद दोबारा 900 या 870 तक स्टॉक टेस्ट हो सकता है। तो ये रेंज बाउंड नेगेटिव आउटलुक होने के चलते, कोई वी शेप्ड रिकवरी की उम्मीद न होने के चलते अभी भी राय एग्जिट की रहेगी। फिर राय यहाँ पर एग्जिट की ही बनती हुई दिखाई दे रही है। जाइडस लाइफ की बात करते हैं और यूएस एफडीए ने यहाँ पर इंजेक्टेबल डिवाइस का प्री अप्रूवल निरीक्षण किया है। निरीक्षण 16 से 19 फरवरी को अहमदाबाद में हुआ और बिना किसी नोटिस या कमी के ये पूरा जो इंस्पेक्शन है ये समाप्त हुआ है। पॉजिटिव बट स्टॉक पर रिएक्शन फिलहाल खबर के चलते तो कुछ खास नहीं, आधे परसेंट 1/4% की कट्स के साथ कारोबार कर रहा है। तो देखिए टेक्निकली थोड़ा-सा पोजिशनल आउटलुक या महीने भर का आउटलुक लेके चलना पड़ेगा आपको क्योंकि 860 ये बहुत ही अहम सपोर्ट है। हालाँकि अभी न्यूज़ की आपने ज़िक्र की, अभी तक कोई पॉजिटिव रिएक्शन तो नहीं दिख पा रहा है प्राइसेज़ पे, तो शायद 860 870 के लोअर लेवल्स टेस्ट होने के चांसेस दिख पा रहे हैं चार्ट्स पे। तो छोटे स्टॉप लॉस से काम नहीं करना है, बट थोड़ा 1 महीना प्लस अगर आपका आउटलुक है, तो आप होल्ड करके चलें। 850 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। रिकवरी बिल्कुल आ सकती है क्योंकि टेक्निकली एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मंथली सपोर्ट है और रिकवरी अगर आएगी तो 1000 ही आपका
ट्रेडिंग टारगेट बनेगा 1 से 2 महीने के अंदर, जहां आप एक बार मुनाफा वसूल कर सकते हैं या एग्जिट के लिए खोज सकते हैं। ओके। वारी एनर्जीज अब फ्लैश करेंगे। यहाँ पर बैटरी प्लांट पर बातचीत की पुष्टि हुई है आंध्र सरकार के साथ। 8,175 करोड़ के निवेश के साथ प्लांट लगाने पर विचार। फिलहाल आधे % मजबूत। और ओवरऑल इस पूरे थीम को आगे कितना पकड़ कर चलना चाहिए? तो वारी एनर्जीज में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्टॉक काफी वोलेटाइल रहा है लेटली। एक बीच में कुछ दिन पहले गैप अप का सिनारियो था। आज हम अगर देखें और गए रिसेंट ट्रेडिंग हिस्ट्री देखें तो जो पूरा गैप गेन्स था वो स्टॉक ने पूरा वापस डाउन ट्रेंड में वो गैप भरा है। तो एक वोलेटाइल रेंज दिखाई दे रहा है जहां पे 3200 आपका ब्रॉडर रेजिस्टेंस है, और कहीं ना कहीं जो गैप अप वाला एक चार्ट पे गैप दिख रहा है वो 2800 का है, वहां पे एक सपोर्ट जोन है। तो 2800 है जहां से कोई रिकवरी या पुल बैक की आप उम्मीद कर सकते हैं वारी एनर्जीज में। हालांकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पुल बैक है, तो कोई लॉन्ग टर्म आउटलुक इस पे नहीं बना रहा हूँ। एग्जिट की रहे हैं, पर 2800 का सपोर्ट जिसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और 3000 के आसपास जब भी आपको स्टॉप मिले तो वहां पे एक बार आप एग्जिट के मौके ढूंढे। राइट, वारी एनर्जीज में ये रणनीति। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शंस की ओर। रत्नेश गोयल हमारे साथ जुड़ गए हैं आज रणनीति बताने के लिए। रत्नेश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। क्या रणनीति बताएंगे आप? हाय, गुड आफ्टरनून कविता। सभी दर्शकों को नमस्कार। बिल्कुल बाजार में एक अच्छी यहाँ से हमको शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी है, पर अभी भी जो कुछ जो प्रेशर में है आईटी स्टॉक्स वो अभी भी कंटिन्यू डाउन अंडर परफॉर्मिंग कर रहे हैं। इसमें परसिस्टेंस सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें थोड़ी सी वापस एक उछाल के बाद वापस से गिरावट आ सकती है। तो यहाँ पे परसिस्टेंट में 5000 का पुट लेने की सलाह रहेगी। 65 रुपीज के आसपास में स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 35 रुपीज का, और जो टारगेट बन सकता है 125 का, जो लॉस बन सकता है 3000 का, जो प्रॉफिट बन सकता है 6000 का। चलिए, प्रॉफिट यहाँ पर 6000 का और लॉस आपने 3000 का आंका है। पर्सिस्टेंट सिस्टम में आज रणनीति। रत्नेश, शुक्रिया। और एफएनओ ट्रेडिंग के लिए एक डिस्क्लेमर भी, क्योंकि यहाँ पर रिस्क होता है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व, लिहाजा आपको सतर्कता बरतने की सलाह भी फिलहाल दी जा रही है। लेकिन इसी के साथ अक्षय, आपका भी शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और स्टॉक फटाफट में आज रणनीति बताई, दर्शकों को आज स्ट्रैटेजीज दी। शुक्रिया। मुझे भी इजाज़त दें स्टॉक फटाफट में, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। बने रहें। वैभव, इतना लंबा सफर, क्योंकि आपका